हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना निटिंगम। जी क्या हाल है सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखें जी, सुबह का टाइम है। मैं आई थी गार्डन में, तो मैंने कहा चलें जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं गार्डन से ही। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने गार्डन की बैक साइड पे बताएं, मुझे हमें दिखाएं कि वो क्या है। हम वो मतलब सीनरी बड़ी अट्रैक्ट करती है तो वो देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आज आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे डोर लगवाया हुआ था। अब मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जा रही, बस मैं मोबाइल ही अंदर तक लेके जाऊँगी। तो ये देखें जी, ये है बैक साइड। यहाँ पे ना मतलब हमारी जो घर की रो है ना, 10 to 15 घर हैं जिनकी बैक साइड पे ये इतना एरिया है जहाँ पे ट्री वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें, ये 10 to 15 घर हैं जिनकी बैक साइड पे इतना सा गार्डन है। फिर उसके बाद जितना थोड़ा दूर चले जाए ना तो घर बने हुए हैं पीछे। बस ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे घर नहीं बने हुए। ये कौंसल की लैंड है जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन इसकी बैक साइड पे ना, इन ट्रीज़ की बैक साइड पे मेन रोड है जहाँ पे आप कह लें कि मिनी बाज़ार टाइप है। एलडी बना हुआ है, एमओटी सेंटर बना हुआ है और गाड़ियों का शोरूम भी है। इसके अलावा पिज़्ज़ा शॉप है, फ़िश फिंगर शॉप, मतलब सारा आप कह लें कि मिनी बाज़ार जिसको कहते हैं कि वो बना हुआ है। तो बस ये थोड़ा सा एरिया है। लकीली हमें घर यहाँ पे मिल गया था जो कि ऐसे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और सुबह के टाइम से बहुत अच्छी आवाज़ आती है चिड़ियों के बोलने की और परिंदों के बोलने की। तो चलें जी, आपको दिखा दिया मैंने अपने घर की बैक गार्डन, मतलब क्या है वहाँ पे। अब साथ ही मैंने कहा मैं पौधों को पानी भी दे देती हूँ। मैं बाहर आई हुई हूँ तो पौधों पे ना फ्लावर्स खिलने शुरू हो गए हैं। अब कहते हैं ना कि फूल जब लग जाते हैं उसके बाद फल लगना होता है, तब इंशाल्लाह अल्लाह करे फल लगेगा उसको। तो ये भी मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि मैंने 2 दफ़ा वीडियो रिवाइंड करके देखी कि ये रियल है या फेक। तो ये फेक हैं। ये मैंने छोटा सा यहाँ पे ना बनाया हुआ है ज़ू टाइप बच्चों के लिए। तो बस फिर मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने दाल बनाई हुई थी तो दाल वाला आटा गूंदा और बस फटाफट से मैंने पराठे बनाए। बच्चों को भी आवाज़ दी कि उठ के आ जाएं। सब के मैंने एक ही दफ़ा बना दिए हैं आज, क्योंकि हमें बाहर जाना था थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। इब्राहिम की जी बर्थडे आ रही है तो कुछ भी प्लान नहीं था, हमने घर में ही करनी थी। बट ये कह रहा है कि नहीं, इसको शौक चढ़ा हुआ था कि पार्टी करनी है, पार्टी में बस घर में लोग हों। तो फिर हमने 2 फैमिलीज़ को इनवाइट कर लिया। तो ये देखें जी, नाश्ता बनाया है। तो इसके बाद मानो को मैं थोड़ी देर ना गार्डन में लेके आई थी, क्योंकि घर वो नाश्ता बनाने के बाद ना पराठे धुआं बड़ा हो गया था इकट्ठा। तो मैंने डोर ओपन किया तो बस ये रोने लग गई। इसको मैं लेके आई हूँ गार्डन में, तो इसकी बातें सुने ज़रा आप। अंदर आई, अंदर आके फिर सारा किचन टाइडी अप किया, बर्तन धोए, क्योंकि ऐसे तो मैं जा ही नहीं सकती थी। वैसे दिल ही नहीं करता अगर घर गंदा हो तो जाए। सारा घर वगैरह मैंने साफ़ किया। तो ये देखें जी, ये है बाहर का मंज़र। फिर जी हम चले गए बाहर। ये देखें, अभी ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। ये मैंने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है, इनकी लेबलिंग वगैरह करनी है। इंशाल्लाह अब करेंगे मंडे को। तो बस अब निकलते हैं। हम जा रहे थे जिस जगह पे ना, वहाँ पे नेक्स्ट की आउटलेट है और इसके अलावा मार्क्स एंड स्पेंसर भी है, मेटलन भी है, टीके मैक्स भी, स्पोर्ट्स डायरेक्ट। तो वो घर से हमें तकरीबन जाने में हाफ़ एन आवर लग जाता है जिधर मैं अब जा रही थी। तो बेसिकली इब्राहिम के लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो ये कह रहा था कि मुझे जो है ना नाइकी का ट्राउज़र और नाइकी की शर्ट चाहिए। तो मैंने कहा चलें फिर आपका यही बर्थडे गिफ्ट होगा। तो खुश हो गया था कि मम्मा बस मुझे यही चाहिए। तो हमने कहा चलें इधर आ जाते हैं, तो देखते हैं हमें कहाँ यहाँ पे क्या मिलता है ना। सम टाइम ये होता है कि ये नेक्स्ट जो है ना क्लियरेंस, बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन बस यहाँ आके यही लगा कि वो दौर कुछ और ही था जब यहाँ से कुछ मिल जाता था। लेकिन अब तो हमारे काम की चीज़ें यहाँ पे नहीं रही। तो ये वाला था जी लेडीज़ सेक्शन। एक तो ये लोग चेंजेस बड़ी करते हैं, जब जाओ स्टोर में तो कोई नई चेंजेस होती है, सेटिंग सारी उलट पुलट की होती है। इस सेक्शन में पहले बच्चों के कपड़े होते थे और अब यहाँ पे पड़े हुए थे लेडीज़ के। तो ये मैं टॉप वगैरह पहले देख रही थी लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगे, हमारे पहनने वाले नहीं थे ये।
तो बस मैंने फिर ज़्यादा टाइम जो है ना इन पे वेस्ट ही नहीं किया, मैंने कहा आगे चलते हैं। तो ये कोट वगैरह लगे हुए थे, मैंने कहा चलें देखती हूँ कुछ अच्छा लगे तो। बट नहीं, प्राइसेस भी हाई ही थी, इतनी कोई वो नहीं थी कि जैसे जी आउटलेट है, क्लियरेंस है तो थोड़ी चीप चीज़ें मिल जाती थी। पहले जो है ना आज से तकरीबन 2 साल पहले लगा लें, बड़ी अच्छी यहाँ से चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन जब आपकी लक अच्छी हो ना, आपका दिन अच्छा हो, तो आपको सस्ती चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो बस यहाँ से मैं कोट वगैरह देखे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे कोट वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे थे जी शूज़, हाई हील्स वाले ही मोस्टली पड़े हुए थे। मुझे चाहिए थे फ्लैट, लेकिन वो कुछ इतने पसंद नहीं आए। ये देखें, साथ साथ में आपको प्राइसेस भी दिखा रही थी। ये देखें, ये वाला एक अच्छा लगा था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था भी ये 16 पाउंड का। ये देखें, ये 1550 का लगा हुआ था। समर की कलेक्शन भी थी और दूसरी भी। ये देखो, ये 12 पाउंड के सैंडल लगे हुए थे, ये 10 पाउंड के 1050 का। ये ऐसे सैंडल्स तो पता नहीं कौन सी लड़कियां पहनती हैं, मैं तो ये पहन के चल ही नहीं सकती अब। तो ये देखें जी, ये थोड़ी कम हील वाले शूज़ लगे हुए थे। आप यकीन करिए, जो प्राइसेस अब लगी हुई हैं ना, इनसे भी ज़्यादा चीप जो है ना मैं यहाँ से लेती होती थी चीज़ें। लेकिन अब सेल भी महंगी हो गई है सेल पे भी महंगी चीज़ें मिलती हैं। ये देखें, सबसे सस्ता एक यही वाला जोड़ा था 5 पाउंड का, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया मुझे सोफ़ा बड़ा अच्छा लगा था। देखें, 1350 का था और 340 में लगा हुआ था, और बहुत ही अच्छा था। और कुछ तो यहाँ पे सोल्ड हो गए थे, पैकिंग वगैरह कर रही थी गोरी उसकी। तो मुझे ये वाला टेबल भी बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी यहाँ से ना ये क्लियरेंस नेक्स्ट से टेबल लेके गई थी, बट ये वाला तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ था। इसकी वुड भी बड़ी ज़बरदस्त थी। देखें, ये भी 950 का था और 240 में लगा हुआ था। इतना तो मतलब अब आप फुल प्राइस पे नॉर्मल किसी शॉप पे जाएं तो इतना नहीं चीप मिलेगा। ये अच्छा लगा हुआ था। और ये देखें, ये सोल्ड हो गया था, ये भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। मैं बता रही थी अपने हस्बैंड को कि देखें, हमारा जो है ना अब टेबल ख़राब हो रहा है, टूट रहा है। तो ये ज़बरदस्त था। ये छोटी बच्चियों के शूज़ लगे हुए थे एक साइड पे ना, ये भी बड़े अच्छे थे। इनकी प्राइसेस भी अच्छी थी और वैसे भी मुझे अच्छे लगे बच्चों के पहनने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम आ गए थे यहाँ पे पाउंडलैंड। पाउंडलैंड से इब्राहिम की कुछ मैंने बर्थडे के लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी, बट मैं ढूंढ रही थी कि मुझे ग्रे में ही कुछ मिल जाए और कहीं जाना भी ना पड़े, क्योंकि ये सडन ही थी, प्लान नहीं थी बर्थडे। अगर प्लान्ड होती तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती चीज़ें सारी, जिस तरह की मुझे कलर कम्बिनेशन वगैरह चाहिए था। बट अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे जो यहाँ से मिला वो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलें, इब्राहिम खुश हो जाएगा। ये जी नंबर 7 की कैंडल ली यहाँ से, और इसके कप्स लिए यहाँ पे, बच्चों के पहनने वाली कैप्स वगैरह ली, प्लेट्स ली, और टिश्यूज़ वगैरह यहाँ से मैंने लिए। चलें, थोड़ी सी मैंने कहा पार्टी हो जाएगी घर पे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। से इब्राहिम के लिए मैंने कार्ड लिया और फिर रैपिंग पेपर लिया। कहता है मुझे ना आपने घर आके मेरे कपड़े जो आपने लिए ना वो दिखाने नहीं है, बस मुझे आपने पैक करके ना फिर मुझे देने हैं बर्थडे वाले दिन। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस जी, हमने पाउंडलैंड से भी ले लिया जो लेना था। इसके बाद हम गए हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये लगी हुई थी यहाँ पे 70% ऑफ सेल। ये देखें, ये अब पता नहीं कौन सा ब्रांड है, 1699। और ये देखें, इतने के ये लगे हुए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। लेकिन इब्राहिम जो है वो कह रहा था कि मुझे नाइकी का चाहिए। तो ये देखें, ये नाइकी के लगे हुए थे। ये भी थोड़े 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 ही बस सस्ते लगे थे, ज़्यादा सस्ते नहीं थे। अब जैसे ये था, आई थिंक 54 का था और 44 पाउंड में लगा हुआ था। ये देखें, ये वाला 44 में था।
और ये देखें इस तरह छोटे बच्चों के बहुत प्यारे लगे हुए थे और सस्ते भी थे। मुझे तो एक पसंद आया, मैं उठा के उनके पास लेके गई। मैंने कहा इसमें मुझे बता दें 8 to 9 या 7 to 8 है, बट वो कहते कि नहीं, जो लगा हुआ है वो साइजेस यही हैं जो लगे हुए हैं। बट ये कि अच्छा था, पसंद आ गया था यहाँ से। ये देखें जी, ये 28 पाउंड का था। ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा था रेड कलर में, लेकिन ये छोटे बच्चों का था, इब्राहिम के साइज़ का नहीं था ये। चलो पे करिए। बस जी, हमने वहाँ से ले लिया इब्राहिम के लिए एक ट्राउज़र शर्ट और एक अपर ले लिया। मैंने कहा चलिए मैं अपने बेटे को पैक करके दूँगी। बस हम वापस जा रहे थे अब घर जाके कुकिंग करनी है और कुछ ग्रॉसरी भी हमने रास्ते से की। ये देखिए जी, सारी ग्रॉसरी वगैरह भी हमने कर ली थी और सब कुछ लेके हम घर आ गए थे। और हंडिया जो है वो मैं आधी पचद्दी बस बना के गई थी, बाकी जो है वो घर आके फिर मैंने रेडी की। ये देखें जी, आलू गोश्त बनाया था शोरबे वाला, बहुत ही मज़े का बना था ये देखें, लंबे शोरबे वाली हंडिया बनाई थी आज मैंने। बस मैंने कहा इसको ज़रा फाइनल लुक आ जाए इसकी, फिर मैं जो हूँ साथ में रोटियां बनाऊँगी। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका था, बस इसको अब मैं साइड पे रखूँगी और साथ में रोटियां वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि थक भी इतने ज़्यादा गए थे ना। बस अब ये था कि रोटी बने, खाएं और सोएं। बस ये वाले हालात हो जाते हैं जब बाहर से घूम फिर के घर वापस आ जाए। हंडिया रखी साइड पे और फटाफट से बनाई फिर मैंने रोटियां बनाई गोल गोल। रोटियां बनाई और फिर हमने चाय बनाई, चाय पी के आराम से सुकून से बैठ के गपशप की। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने शोरबे वाला सालन खाना है ना, वो बना के खा ले। तो जी ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।